करियर एंड लाइफ स्किल वर्कशॉप। अब इसका हिंदी बताने का जरूरत नहीं हो, तो पहले ही पढ़ लिया आपने, है ना? तो मेरा काम हल्का हो गया। अब हम बात करेंगे कि आप यहाँ आए किस लिए। गाना सुना है ये वाला? कैसे गाते इसको? आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, इनने बुलाया इसलिए, है ना? आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराएंगे। तो ये गाना है पुराने फिल्म का। आप लोग बहुत छोटे हैं, शायद पता हो, नहीं पता हो, कर लेना, यूट्यूब कर लेना, पता चल जाएगा। तो हम यहाँ क्यों हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखने का कुछ, थोड़ा बहुत कुछ लिखना होगा तो मैं ही बता दूंगी कि चलो लिख लेना। पहला प्रश्न जैसा है, हम यहाँ क्यों हैं? अभी आप बहुत सारे लोग हैं, है ना? अभी इतनों से मैं एक करके पूछूं तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और एक लीडर बनेगा। आप लोग और थोड़े ज्यादा हैं तो हम दो लाइन जो है ना, ये 2 लाइन इस आप लोग अपने में डिस्कशन कीजिए, आप यहाँ क्यों आए हैं, ठीक है? और एक जन मेरे को खड़े होकर बताएगा जब मैं पूछूंगी, ठीक है? आप लोग जानते हैं सब एक दूसरे को कि नहीं? सब जानते हैं? दोस्त भी सब नहीं है, कोई बात नहीं। देखो हमारी भी पहचान हो गई। 2 लाइन पीछे मुड़ के आप लोग बात कर लीजिए, यहाँ क्यों आए हैं। एक जन मेरे को बताएगा कि आप लोग सब मिलके यहाँ क्यों आए हैं। ये 2 लाइन हुआ। चलिए यहां से बोले, आप बोलिए, 1 बोलिए, बैठे रहे 2, 1, 2, जोर से बोलो। हाँ, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। जितने भी 1, 2 है ना, वो एक टीम बन गए। आप लोग एक टीम, समझ में आया? यहाँ भी शुरू कर लेते हैं हम लोग 1 2 गेम। आप बोलेंगे 1, बोलिए सर, वहीं बैठिए, बोलिए 1 बोलिए। एक टीम। आप कौन सा लाइन में? या आप दोनों इधर आ जाइए भाई साहब, यहाँ आ जाइए ना, जगह होगी, कितने पीछे हो रहे हैं। अभी आप लोग सब कोई ग्रुप नहीं, मैं सब इधर उधर कर दूंगी। आप कोई साथ में नहीं बैठने वाले, थोड़ी सी देर में सब खचर सब हो जाएगा। इधर आ जाइए। तो हम लोग फिर से 1 2 करते हैं। आप लोग का डिस्कशन शुरू कीजिए, चलिए। 1 2। आप लोग एक टीम, आप लोग अपने में डिस्कशन शुरू कीजिए, ज्यादा बड़ा प्रश्न है ही नहीं। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 2। लाइनें तो इधर उधर हो जाएंगे। 2 जन नहीं, कोई एक्स्ट्रा है क्या? आप क्या थे? 1 थे ना? आप बोलिए 2। चलिए आप 1 2, आप लोग डिस्कस कीजिए। 1 2, 2 लाइन फटाफट। और आप लोग सब में एक लीडर बनेगा जो खड़े होके बताएगा मुझे कि आप यहाँ आए किस लिए। जब डिसाइड हो जाए वो लीडर खड़ा हो जाएगा। सब लोग को पार्टिसिपेट करना है इसमें। अभी किसके में इतना टाइम लगेगा तो फिर बाकी किससे कितना टाइम लगेगा? चलिए 1 मिनट में आप डिसाइड करेंगे, खत्म कीजिए। चलो
किस लिए आए आप लोग यहाँ पे? कौन कौन बताएगा? लीडर खड़े हो जल्दी से। पूरा दिन नहीं है इस काम के लिए। देखते कौन सा ग्रुप सबसे पहले डिसाइड करता है, लड़कों का कि लड़कियों का? लड़कों को बाद में बताया गया कौन सा ग्रुप है उनका। वैसे वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए। बच्चों, काम होना चाहिए पर समय पे भी होना चाहिए। एक काम को करते करते चलो तो बहुत ज्यादा टाइम लगाने से काम निष्फल होता है, समझ रहे हैं? है ना? जिस तबीयत खराब होती है पर आप डॉक्टर को नहीं दिखाए, 1 महीना बाद डॉक्टर बोले इतने दिन क्या कर रहे थे और भी गलती कर रहे थे। समय पे जाना चाहिए। अभी भी जो काम दिया है 1-2 मिनट का काम है, 1-2 मिनट में ही खत्म होना चाहिए, है ना? हाँ बताइए किस लिए आप लोग? बाकी लोग खड़े होते जाइए एक एक जन जो बताने वाला है। अपने करियर और जीवन के लिए कुछ सीखने के लिए कि आगे का जीवन कैसे अच्छा से जी पाएंगे, इसके लिए। बिल्कुल सही जगह आए आप। करियर काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया गया था तो इसलिए। आप इनवाइट ही हैं? अच्छा, मतलब आप कुछ सोच के नहीं आए यहाँ पे कि क्यों आए हैं? इन्होंने बुलाया इसलिए आए हैं? किस लिए आए वो पता नहीं। काउंसलिंग के लिए आया था। काउंसलिंग के लिए आए। अच्छा हाँ ठीक है। और कौन? वेरी नाइस, गुड। खड़े हो जाए, जो बताने वाले वो खड़े हो हम जाए। यहाँ अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े और अपने जीवन में हम यहाँ अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े और अपना करियर को लेकर कैसे काम करेंगे वही सीखने आए। आए हैं। नाम बताइए अपना। अरुणा कुल्लू। अरुणा, नाइस। नेक्स्ट और कोई? बस हो गया? रद्द कर दो ये एक्टिविटी? चलिए फटाफट वो 2 लाइन। इधर में कौन है? कौन बता रहा है इसमें? नहीं बताएंगे। चलिए कौन एक जन बताएगा? एक ही तो लाइन बोलना है। कौन बताएगा? है कोई? अच्छा चलिए, लिखना ही नहीं है कुछ, खाली फट से बोल देने का। बोलिए। हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं और यहाँ पे सीख के अपने लाइफ में अमल करने के। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ आप लोग बोलिए। अब से डिस्कशन ही चल रहा है, ये दोस्त लोग बैठ जाते तो ऐसे ही मुश्किल है। पता चला क्यों आए हैं यहाँ पे? किस किस को नहीं मालूम है कि यहाँ क्यों आए हैं? हाथ उठा लो। कौन बताएगा आप में से? आप बताएंगे? इतना देर डिस्कशन किया। कुछ सीखने के लिए। बस इतना के लिए 15 मिनट लगा। किस लिए आए आप लोग? हो गया। किस लिए आए हैं? कौन लेगा? लो भाई, ये लोग मेरे से शर्मा रहे हो क्या? मेरे से शर्मा रहे हो? हाँ, मैं मुंह छुपा लूं अपना? तो फिर कोई मेरे से बात ही नहीं करना चाहता। रील देखते हैं ना आप लोग? चलिए आपको पता चल गया आप लोग यहाँ किस लिए आए। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। मेरा काम सबका, किसी का भी, आपका हो, जो लोग काम कर रहे हो, बड़े ओहदे पे हो, इंडिया में हो, यूएसए में हो, कहीं पे भी हो, वहां लोग अपने काम में या तो शुरू नहीं कर पाते हैं, जैसे अभी आप छोटे हैं और शुरू नहीं कर पाए हैं ठीक से, या समझ नहीं आ रहा क्या करना है, या कुछ लोग शुरू करके अटक जाते हैं, है ना? तो इन सबको मैं मदद करती हूँ कि वो उस ब्लॉकेज को क्या बोलते हैं, उस पड़ाव को या उस बाधा को कैसे पार कर सके। अमूमन यह होता है कि कम्युनिकेशन, संचार से ही सारी चीजें सॉल्व हो जाती है ना? अमूमन यही होता है।
अगर आप नहीं बोलते हैं तो आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो नहीं सकती। इंटरव्यू में गए, कुछ बोला ही नहीं, जॉब मिलेगा? वहां तो टेंशन वाला जगह, यहाँ तो कोई टेंशन है ही नहीं, है ना? ये तो जीरो टेंशन जगह है ना? तो यहाँ पे आप बेझिझक बोल सकते हैं, कोई आप पे हंसेगा नहीं। और अब जब हम लोग हंसेंगे ना तो सब साथ मिलके हंसेंगे, ठीक है? तो बोलने से बहुत सारी, और एक चीज होता है बोलना, दूसरा चीज होता है क्या बोलना, तीसरा चीज होता है कैसे बोलना, चौथा चीज होता है कब बोलना। तो मैंने 3 बुक्स लिखी है, वो Amazon पे है। विद इंग्लिश बी डिस्टिंग्विश्ड, अच्छे से इंग्लिश आने से इंसान का औहदा थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लोगों से नहीं, पूरी दुनिया में हर इंसान से वो बात कर सकता है। दूसरा है क्रैकिंग जॉब इंटरव्यूज, इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको किस तरह से जवाब दिया जाता है। और तीसरा बुक जो है वो है कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। कैटरपिलर मतलब वो क्या बोलते हैं, कीड़ा ही तो है, कीड़ा तो क्या है, लार्वा। लार्वा जो इंग्लिश छोड़िए लार्वा से बटरफ्लाई तितली कैसे बनते हैं। तो उस बुक को मैंने अकेले नहीं लिखा, पर 7 देशों से मिलके 14 हम लोग जो है एक्सपर्ट्स हैं, वो हम सब मिलके उस बुक को लिखे हैं। और वो बुक है माइंडसेट को लेके, सोच को लेके। हर काम एक सोच से शुरू होती है कि नहीं? और जब आप आगे भी बढ़ते हैं तो एक सोच से आगे बढ़ते हैं, करेक्ट? तो सोच बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप सोचें कि हाँ मैं कुछ बोलूंगी तो कोई हंसेगा, तो ये आप सोच के कारण आगे नहीं बोलेंगे। पर अगर आपको लगे अगर मैं बोलूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो उस सोच से किसका फायदा होगा? खुद का फायदा होगा। तो मेरा काम है, मैं कॉन्फिडेंट माइंडसेट में काम करती हूँ, कॉन्फिडेंस पे काम करती हूँ। तो मेरा चैप्टर वहां पे है यू आर बेटर देन यू थिंक। इतना इंग्लिश समझ में आता है? आप जैसा सोचते हैं अपने आप को, आप उससे बेहतर हैं, खाली आपको पता नहीं है। वो मैं आपको बताती हूँ। ये तीनों बुक्स है मेरी। यूनेस्को की लाइब्रेरी में भी मेरी 2 बुक्स है, 2 कोर्सेज हैं, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज है यूरोप के इसमें। वहां मैंने काम किया था उनके साथ में, 2 साल काम किया था। और मेरे मेंटर थे अमेरिका के बहुत नामी प्रोफेसर लोग थे, जिनके साथ मैंने काम करती। 2 कोर्सेज बना, एक है बेटर इंग्लिश फॉर अ प्रोफेशनल टुमारो, और एक है इंग्लिश LSRW स्किल। LSRW स्किल मतलब जब कम्युनिकेशन करते हैं ना तो उसमें 4 चीज होती हैं। एक होता है लिसनिंग, अच्छे से सुनना। दूसरा होता है S स्पीकिंग, अच्छे से बोलना। उसके बाद होता है R क्या होता है? रीडिंग, पढ़ना। चौथा क्या होता है? अब कोई बताएगा? W क्या है? जोर से बोलिए, और जोर से। हाँ, जो चीज आती है वो तो जोर से बोल सकते हैं ना, कॉन्फिडेंटली कि नहीं? बोल सकते हैं ना, तो बस बोलो, उसमें तो गलत होने का चांस ही नहीं। 4th इज राइटिंग। ये जब चारों चीज सही होती है ना, आपका कम्युनिकेशन एकदम पुख्ता होता है, ठीक है? और इस जानकारी के साथ आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन जो है, संचार जो आप है, जब मैं अंदर आई तो आपको मेरे को देख के कुछ तो सोच आया होगा दिमाग में, कुछ तो आया होगा। अच्छी है, बुरी है, बोरिंग है, लंबी है, छोटी है, काली है, नाली है, कुछ भी, कुछ तो आता है ना मन में। पर तब तक मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था। तो क्या होता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है वर्बल, शब्दों वाला। अब शब्दों में भाषा कोई भी हो सकती है, इंग्लिश हो सकता है, खड़िया हो सकता है, हिंदी हो सकता है, स्पेनिश, फ्रेंच, बंगाली, गुजराती, कुछ भी हो सकता है, जहां हम शब्द इस्तेमाल करते हैं।
उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब शब्दों के साथ में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अब इसका हिंदी क्या होता है मेरे को नहीं मालूम। मौखिक। थैंक यू मैम। मेरे को इसमें मदद थोड़ी सी चाहिए होती। हिंदी तो अच्छी है मेरी, पर इतनी अच्छी नहीं है कि मैं हर शब्द का हिंदी बोला पाऊँ। और दूसरा जो है कम्युनिकेशन, एक तो शब्दों वाला हो गया, और इसके अलावा होता है जो कम्युनिकेशन हम करते हैं जो बिना शब्दों के होता है। ये कौन सा कम्युनिकेशन है, कोई जानता है? क्या बोलते हैं इसको? संकेत, सिग्नल वाला बोल रहे हो, वो वाला, ठीक है? हाँ, वो भी है, बट हर कोई गूंगा और वो नहीं होता ना, जो हम बोल सकते हैं उसके अलावा भी। तो इसीलिए मैंने पहला चीज सोचा था, पूछा था आपसे कि जब मैं अंदर घुसी आपके मन में कुछ तो आया होगा, मुझे देख के कुछ तो होता है, आदमी कुछ तो विचार लाता है ना? तो वो जो भी विचार आपके मन में आया होगा वो मेरे शब्दों से नहीं होगा, मेरे को देख के होगा। उसी तरह जब भी मैं आपको देखूं, मैडम को देखूं, सर को देखूं, किसी को भी देखूं, देखते से एक मन में कुछ डेटा बन जाता है। कोई अगर गुस्से में दिखता तो बोलता है बाप रे तो इतना गुस्सा करते, एक शब्द बोलेंगे शायद गुस्सा कर दे, है ना? तो आप उसने बताया तुम्हें कि मैं बहुत गुस्सा करता हूं, पर उसको देख के ही आपको समझ में आया कि इससे दूर रहना चाहिए, है ना? इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन मौखिक कम्युनिकेशन। ठीक है? अब इसमें क्या होता है पता है? वर्बल कम्युनिकेशन जब भी हम बात करते हैं ना, तो खाली कोई भी काम हमको करना होता है, हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं? 100% अच्छा करके आओ, बोलते हैं कि नहीं? मालूम है ना? 100% बोलते हैं आप लोग? 100% मतलब पूरी तरह से सही करो। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको पूरी तरह से अच्छे से कम्युनिकेशन करना होता है, 100% करना होता है। अब उसका मैं ब्रेकअप आपको बताती हूँ, तोड़ बताती हूँ, ठीक है? जो आपका मौखिक वाला है ना, वो खाली 7% है, 7% शब्दों से आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? और 38% जो होता है ना, 38% हिंदी में चाहिए क्या ये सब नंबर आपको? हाँ ना? यस नो? हिंदी में चाहिए मैडम, हेल्प कीजिए। 38% कितना होता है? 38% जो है वो, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आवाज का जो उतार चढ़ाव, उसका वॉल्यूम कितना बोल रही हूँ और कैसे बोल रही हूँ, आप मेरे हर वाक्य ऊपर जाना है या नीचे आ रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि उतार चढ़ाव जो होते हैं आवाज में, उससे होता है, ठीक है? और 55%, 55% जो है वो आपका बॉडी बोलता है। मतलब जब अगर आप 38 और 55 जोड़ते हैं तो कितना होता है? आप ही बताइए, मेरे को इंग्लिश में मालूम है, हिंदी में बताइए कितना होता है? 93 को क्या बोलते हैं? 93%। 93% आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बिना शब्दों के ही हो जाता है। माँ को देखा है कभी आंख दिखाते हुए? माँ आंख नहीं दिखाती है, या माँ बिना शब्द बोले ऐसे करेगी? समझ आ जाता है कि नहीं? शब्दों का जरूरत पड़ा? हाँ, टीचर बोलती है या चौक फेंका है टीचर ने आप लोगों के ऊपर कभी? हाँ, फेंका है ना? तो शब्दों का इस्तेमाल हुआ? बिना शब्दों के सारी बातें हो गई, समझ, उन्होंने बोल भी दिया और आप समझ भी गए। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो 93% बिना बोल के होता है, वो ऐसे ही हो जाता है। सिर्फ 7% जो होता है उसमें भाषा की जरूरत होती है, तो उसमें हम ठीक है भाई, आपको
जो भी भाषा आती है, अगर मुझे नहीं आती वो भाषा तो भी मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में ऐसी आ जाएगी। 93%। आपने कभी पिक्चर देखी है, मूवी देखी है, वो साइलेंट मूवी जो होता है जिसमें शब्द ही नहीं होता है, क्या था मूवी? पुष्पक। ये तो थे नहीं शायद उस जमाने में, पुष्पक मूवी के टाइम। कभी किसी और भाषा में कोई चीज देखा है टीवी पे? देखा है? कौन सी भाषा में देखा है? तेलुगु में देखा है ना? पर तेलुगु समझ में नहीं आता है, भाषा समझ में नहीं आती। पर आपको जो देखा, आपने देखा ही इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ रहा था कुछ। तो वो क्या समझ में आ रहा था उसको? वो 93% समझ में आ रहा था आपको, इसलिए आपको मजा आ रहा था वो देखने में। मैं कोरिया का जो ड्रामा होता था वो देखती हूँ, वो कोई भाषा समझ में थोड़ी ना आती मुझे, पर बहुत एंजॉय करते हैं उसको। कहने का मतलब ये है, शब्दों को आप इस्तेमाल तो करते हैं, पर उससे ज्यादा बाकी सब चीज का महत्व है जब आप कम्युनिकेशन करते हैं। और सब मिला लो, वर्बल, नॉन वर्बल, मौखिक और नॉन मौखिक मिला लो, तो वो 100% कम्युनिकेशन हो जाता है। 55% जो मैंने बोला ना आपको, बॉडी लैंग्वेज है। ये सब मैं क्या कर रही हूँ? ये कर रही हूँ ना इतनी देर से, सोच के नहीं कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली हो रहा है। पर जब मैं कर रही हूँ तो जो मैं शब्द बोल, और मैं एकदम ऐसे खड़े होकर हर चीज बोल दूँ तो वो जैसे भाई साहब सो रहे हैं ऐसे सो जाएंगे सब लोग, है ना? चलिए, अभी आपको मेरा परिचय तो मिल गया। मैं एक्साइजेस की पढ़ी हुई हूँ, रांची की ही पढ़ी हुई हूँ, और मुझे यहाँ आके बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है और मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ सबके साथ में, खाना पीना से लेके नाचना गाना और सीखना सिखाना सब में। अभी आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अपना परिचय मेरे को देंगे, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, पर हम परिचय तो आपका लेंगे। और इस परिचय में आपको क्या करना है, कैसे देंगे आप परिचय? मेरा नाम टाटा टाटा है, बोरिंग हो जाएगा ना, कितनी देर कोई सुनेगा, है ना? तो मैंने क्या बोला था, बॉडी लैंग्वेज से आपका कम्युनिकेशन 100% होता है, कुछ एक्शन होने से ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपना नाम बताएंगे, जैसे मेरा नाम सपना है, पूरा नाम मत बताइए, किसी को सुनाई भी नहीं देने वाला ठीक से, है ना? सिर्फ पहला नाम बताइए। जैसे मेरा नाम सपना है, तो मैं बोलूंगी मेरा नाम सपना है, ठीक है? कोई भी एक्शन जो आपको अच्छा लगे आप अपने नाम के साथ जोड़ के कीजिए, या बोलिए मेरा नाम सपना है, ठीक है? तो ये काम हम फटाफट करेंगे और मेरे ख्याल से मुझे भी फिर याद आएगा ना, नाम आपका याद नहीं रहेगा पर ठुमका तो याद रहेगा मुझे, है ना? चलो शुरू करते हैं। एक माइक उस साइड चला लेते भैया, एक को मैं इधर देती, जब तक वो उठे बैठे तब तक आप है ना? चलिए, क्या नाम है आपका? फास्ट, जल्दी जल्दी। मेरा नाम गिलासी चेतन है। हाँ, जोर से बोलो। मेरा नाम गिलासी चेतन है। एक्शन करो। एक्शन क्या है? मार लो अपने आप को, थप्पड़ मार लो, थप्पड़ मारो अपने आप को। तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्या एक्शन किया था आपने? ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या है? बिलासी। बिलासी। तो हम लोग क्या करेंगे? जोहार बिलासी, उसका जो एक्शन है वही बोल के हम उसको जोहार बोलेंगे। कर सकते हैं? चलो अभी आप उस साइड उनसे पूछिए, खड़े हो जाओ। अरे उसको पहले चलो, अपना एक्शन सोच लो सब लोग। मेरा नाम अनूप है। बोलो जोहार अनूप। जोहार। मेरा नाम है अलमा। अलवा क्या की बोलो
मेरा नाम अंकित डुमडुम है।